ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, उसके कुछ अंश ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। असेंबली में कानून ये क्यों फाड़े? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश का कौन आदमी आज जो गुस्से में नहीं है? इस देश का कौन व्यक्ति है जो ये तस्वीरें अभी मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि कल या परसों में एक और किसान की शहादत हो गई है वहां पे बॉर्डर पे, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। 40 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। तो आज तक इस देश के किसानों ने 70 साल में केवल और केवल धोखा ही बर्दाश्त किया है। सभी पार्टियों ने अभी तक किसानों को केवल धोखा दिया। पार्टियां आती थी कहती थी लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं किया। पार्टियां आती थी कहती थी नौकरियां देंगे, किसी ने नौकरियां नहीं दी। अब किसान के पास एक जमीन बची है, खेती बची है, वो भी उठा के अगर आप पूंजीपतियों को दे देंगे तो किसान कहां जाएगा? वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? किसी को तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, ये हमारे लोग हैं, ये इस देश के लोग हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने माता पिता, हमारे अपने लोग हैं। ये आज दिल्ली के अंदर 2 डिग्री 3 डिग्री के तापमान के अंदर खुली सड़क पे आसमान के नीचे रात को सोना इम्पॉसिबल है। आप सोचेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। तो ये लोग कोई किसी के बहकावे में आके या ऐसे नहीं बैठे, ये इतने दिनों से जो बैठे हैं और इतनी एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इनकी बातें जायज है। मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि प्लीज 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 अपनी जिद छोड़िए, इन कानूनों को वापस लीजिए, अपने देश के किसानों की इस पुकार को सुनिए और इनका संघर्ष अब खत्म कराइए और इनकी सारी मांगे मान के इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए। सेवादार की तरह मैं खुद भी जाके सेवा की, हमारे लोग भी सेवा कर रहे हैं। इसकी वजह से ये लोग इतने नाराज हो गए हमसे, ये इतने नाराज हो गए, इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 दिन के लिए नजरबंद कर दिया। सुना है कभी आपने सिटिंग मुख्यमंत्री को नजरबंद करते हुए? मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर यही था कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, फिजिकली रोका गया, मेरे घर के दरवाजे रोक दिए गए, मेरे घर के दरवाजे रोक दिए गए, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैं उस दिन, मेरे को याद है मंगलवार का दिन था और जिस दिन किसानों ने कुछ ऐलान किया था कि पूरे देश में कुछ करेंगे, उस दिन मैंने प्लान बनाया था कि मैं जाके एक आम आदमी की तरह जमीन पे बैठूंगा, मेरे को कोई स्टेज वेज नहीं, और उनके घंटे पर बैठ के उनके साथ अपना समर्थन जाहिर करूंगा। मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैं कैप्टन साहब को हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे नहीं पता उनकी मेरे से क्या दुश्मनी है। वो रोज खड़े होकर मेरे को गालियां देते हैं, रोज सुबह उठ के मेरे को गालियां देनी चालू करते हैं। इस समय मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मेरे को गाली देने से क्या, ये कानून मैं नहीं लेके आया, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कानून केंद्र सरकार लेके आई है। मुझे गाली देने से फायदा नहीं होगा। इस समय मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, किसानों के साथ खड़े होकर, किसानों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें और केंद्र सरकार को मनाएं कि इन कानूनों को वापस लें।